नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे घुटनों में इंजेक्शन कब लिया जाता है, इसके फायदे और नुकसान। नाउ, घुटने के इंजेक्शन तब लिए जाते हैं जब घुटने में दर्द हो या सूजन हो। नाउ, दर्द होने का सबसे बड़ा कारण है आर्थराइटिस। नाउ, घुटने आप जानते हो एक जोड़ है जो 3 हड्डियों से बनती है। जहाँ 3 हड्डियों का मिलन है उसी को हम घुटना बोलते हैं। घुटने इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बदन का वजन लेती हैं। घुटने में एक जांघ की हड्डी होती है, पैर की हड्डी होती है और कटोरा होता है। तीनों हड्डियों के ऊपर चिकनाई होती है जो ऊपर वाले ने एक पॉलिश लगाई है ताकि घुटना रगड़ ना खाए। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो ये चिकनाई धीरे धीरे से खत्म होती है, घुटना रगड़ खाने लग जाता है और सूजन आने लग जाती है। इसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस 2 तरीके के होते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एजिंग के कारण होती है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जिसमें आता है यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, गाउट या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जहाँ पे कहीं ऐसे मैकेनिज्म के वजह से सूजन हो जाती है घुटने में और सूजन के वजह से घुटने की कार्टिलेज जो है वो धीरे धीरे से घिसने लग जाती है और सूजन बढ़ता है। नाउ, इंजेक्शंस जो है वो मेन 3 कैटेगरी के होते हैं। पहला कैटेगरी है स्टेरॉइड के इंजेक्शंस। नाउ, स्टेरॉइड का शब्द सुन के डरना नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड एक बहुत ही यूजफुल ड्रग है पर सही सिचुएशंस में। इसको यूज करना चाहिए पर अब्यूज नहीं करना चाहिए, मतलब शोषण नहीं करना चाहिए स्टेरॉइड का। कोरोना में काफी शोषण हुआ है, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम हुई है और लोग डर गए इससे। पर याद रखिएगा, एक ही दवाई ने सबको बचाई कोरोना में, वो था स्टेरॉइड। बाकी सब आए थे ये रेमडेसिविर उससे कोई फायदा नहीं हुआ, बिकॉज स्टेरॉइड का मेन काम है सूजन कम करना। बहुत ज़्यादा ग्रेड जब सूजन हो जाती है बॉडी में, दवाइयाँ, नॉर्मल दवाइयों से कोई फायदा नहीं होता, तो एक ही दवाई काम करती है, वो है स्टेरॉइड। और स्टेरॉइड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है मुंह से लेने वाली स्टेरॉइड, उसको बहुत केयरफुली कंट्रोल किया जाता है। दूसरा है लोकल स्टेरॉइड, जैसे आपको कोई एलर्जी हो तो आपके डॉक्टर ने कभी एक क्रीम दिया होगा, तो वैसे ही लोकली एक्टिंग स्टेरॉइड जो है वो कम मात्रा में बॉडी में चली जाती है, तो उनके साइड इफेक्ट्स भी कम होती है। पर स्टेरॉइड की इंजेक्शन जब सही जगह में दिया जाए तो वो बहुत इफेक्टिव है। सही जगह मतलब कहाँ? जहाँ पे सूजन हो। जहाँ सूजन होती है, और सूजन क्यों होती है घुटने में? क्योंकि घुटने के चारों तरफ एक कवरिंग होती है। उसका काम है 1 या 2 ml ल्यूब्रिकेंट लगाना घुटने में। नाउ, जैसे आपके आंखों में भी आंसू होते हैं, नॉर्मली भी होते हैं, पर जब आप धूल में जाते हो या इमोशनल हो जाते हो तो आंखों में आंसू पैदा करने वाले ग्लैंड्स जो है, जो ऑर्गन है, वो ज़रूरत से ज़्यादा आंसू पैदा करते हैं। पर आंसू के बाहर बहने की एक जगह है, पर घुटने के आंसू बाहर नहीं जा सकते। जब धूल उड़ती है, हड्डियों की धूल या इन्फ्लेमेशन की वजह से, ये जो आंखों घुटने के आंसू है या लुब्रिकेंट है वो बाहर नहीं निकल सकते। तो बहुत देर तक जब अंदर रहते हैं तो सूजन बढ़ती है। जिस सिचुएशन में अगर ये इन्फेक्शन नहीं है तो स्टेरॉइड की इंजेक्शन बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि दर्द 2 कारण के होते हैं। एक होता है रगड़ खाने की वजह से, एक होता है सूजन की वजह से। स्टेरॉइड इंजेक्शन जो है ये सूजन को कम करती है, तो एटलीस्ट जो आधा प्रॉब्लम है जिसके वजह से दर्द हो रहा है, उसके कम होने की वजह से आपको राहत मिल सकती है। पर प्रॉब्लम सही नहीं होता। प्रॉब्लम, रूट कॉज है आर्थराइटिस, वो सही होगी आइदर ऑपरेशन से या दवाइयों से, डिपेंडिंग ऑन क्या आर्थराइटिस है। पर टेम्पररी रिलीफ के लिए स्टेरॉइड बहुत इफेक्टिव है। और मैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड देता हूँ, मतलब जो भी इंजेक्शन हो मैं अल्ट्रासाउंड में देके ताकि सही जगह जाए वो देता हूँ। दूसरी इंजेक्शन है PRP। नाउ, PRP क्या होता है? PRP बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होती है। ना, आपके खून में 2-3 तरीके के सेल्स होते हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो उसको रेड कलर देता है, वाइट ब्लड सेल्स जो इन्फेक्शन से लड़ते हैं, तीसरा है प्लेटलेट्स, खून को गाढ़ा करती हैं। जब ब्लीडिंग होती है तो कुछ ना कुछ चाहिए ना वो क्लॉट बनाने के लिए, वो है प्लेटलेट्स। नाउ, प्लेटलेट्स जो है इसमें हम उसे इस्तेमाल करते हैं सूजन को कम करने के लिए। तो ये जो टेक्निक है, इसमें खून लिया जाता है, एक मशीन में लगाया जाता है कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज। खून कहीं से भी ले सकते हैं, नॉर्मल IV एक नीडल लगा के वेन से निकाला जाता है, नसों से निकाला जाता है। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो तकरीबन 6000
रोटेशंस पर मिनट पे रोटेट होती है और उसमें से ये प्लेटलेट वाली लेयर वो सेपरेट होती है, वो लेके आप जो पेनफुल जगह हैं वहाँ पे इंजेक्ट करते हो। नॉर्मली इसमें बहुत ज़्यादा साइंस नहीं है, पर ये यूज़ किया जा रहा है अर्ली आर्थराइटिस में। मतलब ज़्यादा क्लिनिकल एविडेंस नहीं है, रिसर्च इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, पर क्योंकि ये बॉडी से ही लिया जाता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या इश्यूज़ कम हैं, तो लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये भी मैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड देता हूँ। ये दिया जाता है बहुत अर्ली आर्थराइटिस में या मेनली इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है। तीसरा होता है हाइल्यूरोनिक एसिड। नाउ हाइल्यूरोनिक एसिड क्या है? नाउ आपका घुटना जो है उसमें कार्टिलेज है और साइनोवियल फ्लूइड है, दोनों है। कार्टिलेज जो है वो पॉलिश होती है हड्डी के ऊपर, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो है एक लुब्रिकेंट। नाउ दोनों रगड़ खाने से बचाते हैं। नाउ हाइल्यूरोनिक एसिड में ऐसे पदार्थ है जो बोलते हैं, उसमें छोटी छोटी सी सेल्स है जो आपके कार्टिलेज पे अटैच हो जाती है ताकि एक छोटी सी लेयर बन जाए और रगड़ खाना कम हो। इसमें भी एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर ये दिया जाता है अर्ली आर्थराइटिस में। ये भी अल्ट्रासाउंड गाइडेड दिया जाता है ताकि सही जगह पे जाए। उसके अलावा ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं जो पीआरपी की तरह ही हैं, पर एक डिफरेंट रोटेशन में वो ग्रोथ फैक्टर्स निकाला जाता है और वो घुटने के अंदर दिया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स जो अर्ली आर्थराइटिस में दर्द हो रहा हो, ये दर्द को कम करने की क्षमता रखते हैं। हाउएवर ये सर्टेन नहीं है अदर देन स्टेरॉइड कि ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा राहत देंगे। तो जब भी आप इंजेक्शन के लिए जा रहे हो तो अपने मन में 50-50 का रखना। और ख़राब नहीं होंगे आपका दर्द और ख़राब नहीं होने वाला, पर ये इंजेक्शंस जो है ये आपके दर्द का समाधान दे सकते हैं। कितने परसेंटेज का समाधान देंगे वो प्लस माइनस है, अलग अलग लोगों में अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं इसमें। कब लिया जाता है? जब आपका अर्ली आर्थराइटिस है, एक्सरेज में दिखाई दे रहा है कि आर्थराइटिस है थोड़ा बहुत, पर आपको थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है, उसके साथ साथ आप एक एक्टिव पर्सन हो, तो तब आप एक इंजेक्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर सूजन हो तो स्टेरॉइड इंजेक्शन बहुत इफेक्टिव है, अगर इतना ज़्यादा नहीं हो तो बाकी 3 इंजेक्शंस जो है उसके बारे में आप सोच सकते हो। तो इन इंजेक्शंस के रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स क्या है? स्टेरॉइड में अगर पेशेंट डायबिटिक हो तो शुगर 200 से कम होना चाहिए देने से पहले, क्योंकि स्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को थोड़ा डाउन करता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, तो स्टेराइल एनवायरनमेंट में दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ थोड़ा दर्द बढ़ सकता है पहले 24-48 घंटे में, इसको हम स्टेरॉइड फ्लेयर बोलते हैं। ये तो बच सकते हो आप इससे, क्योंकि हम नॉर्मली 3 दिन के लिए पेन किलर्स भी देते हैं इंजेक्शन के बाद। इन दूसरे पीआरपी में इतना ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कभी कभी दर्द बढ़ सकता है 24-48 घंटे में, और ये हाइल्यूरोनिक एसिड और जीएफसी में भी सेम रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स है। सो नथिंग टू वरी टू मच, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होनी है, इनमें कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पर इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता चले ताकि आप सरप्राइज ना हो अगर ये चीज़ें हों आपके साथ। इसके अलावा और क्या ले सकते हो आप इंजेक्शंस के अलावा? एंटी इन्फ्लेमेटरी के टैबलेट्स मिलते हैं जो प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, माइल्ड पेन किलर्स होते हैं वो आप ले सकते हो। थोड़ा गर्म पानी या ठंडे पानी के सिकाई करना, अगर अक्यूट है मतलब पिछले 2-3 दिन से ही हो रहा है तो बर्फ़ की सिकाई, अगर काफ़ी दिन से होता है तो गर्म पानी की सिकाई भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है इंजेक्शंस इन द नी के बारे में, और इसके अलावा और क्या टैबलेट्स ले सकते हो आप। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For those who like English content, we have an English channel also, so please like and subscribe to it. Thank you.